हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। और आज हमें पढ़ना है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अरेंजमेंट ऑफ एन पार्टिकल्स इन टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स। तो दो इक्वल साइज के कंपार्टमेंट्स हैं और किसी बॉक्स में दो इक्वल साइज के कंपार्टमेंट बना लिया गया और उसमें एन पार्टिकल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपको माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट का एक लेक्चर है और उसके बाद एक लेक्चर है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, अगर आप उसे पढ़ लें तो ये बात आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये थ्योरम या ये हेडिंग आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखते हैं आज का हेडिंग, अरेंजमेंट ऑफ एन पार्टिकल्स इन टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट। तो मान लिया गया कोई एक बॉक्स है, इसमें दो इक्वल साइज के कंपार्टमेंट बना लिए गए, जो हो गया फर्स्ट कंपार्टमेंट और दूसरा हो गया सेकंड कंपार्टमेंट। फर्स्ट कंपार्टमेंट और सेकंड कंपार्टमेंट बनाने के बाद मान लिया गया कि एन पार्टिकल्स हैं जिन्हें हमें एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। जैसे दो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल लेते थे हम लोग ए और बी, तीन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल थे ए बी और सी, चार डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल थे ए बी सी और डी। इस प्रकार से एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है दो कंपार्टमेंट में। फर्स्ट कंपार्ट जिसका नाम लिख दिए फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड सेकंड कंपार्टमेंट। इसके लिए थोड़ी सी बात लिख भी दी है। लिखे क्या है कि कंसीडर टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट इन बॉक्स, टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स, दो हैं तो कंपार्टमेंट्स इन बॉक्स इन विच एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मान लिया गया अगर पहला पार्टिकल इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एन पार्टिकल्स हो गए। इसके लिए अगर मैक्रो स्टेट की बात कर रहे हैं तो मैक्रो स्टेट होता है n+1, क्योंकि दो पार्टिकल होते थे तो दो पार्टिकल के लिए दोनों पार्टिकल एक डिब्बे में रख दिए गए, मतलब पहले कंपार्टमेंट में, दूसरे वाले में कुछ नहीं, दोनों में एक एक पार्टिकल, या पहले वाले में कुछ नहीं और सेकंड वाले में दोनों पार्टिकल। तो जब दो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते थे तो तीन मैक्रो स्टेट था। जब तीन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल थे मतलब एक में कुछ नहीं, मतलब फर्स्ट कंपार्टमेंट में तीनों को डाल दिए, सेकंड में कुछ नहीं, फर्स्ट कंपार्टमेंट में दो, सेकंड में वन, फर्स्ट कंपार्टमेंट में वन, सेकंड में दो, फर्स्ट कंपार्टमेंट में कुछ नहीं और सेकंड कंपार्टमेंट में तीनों पार्टिकल को एंटर करा दिया गया। तो जब तीन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते थे तो हमारे पास मैक्रो स्टेट मिलती थी चार। इस प्रकार अगर n पार्टिकल्स हैं तो हमें जो मैक्रो स्टेट मिलेगा, नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट हो जाएगा n+1। लिख सकते हैं नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट, इसके लिए होगा नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट हो जाएगा 4, n+1। अब उसके बाद बात करते हैं पार्टिकल्स को इसमें एंटर कराते हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल की अगर बात करें तो फर्स्ट पार्टिकल अगर एंटर होता है तो उसके लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में एंटर कर सकता है या फिर सेकंड कंपार्टमेंट में। तो दो तरीके से उसे एंटर कराया जा सकता है। तो लिखें फर्स्ट पार्टिकल can enter in two ways, तो कह सकते हैं फर्स्ट पार्टिकल कैन एंटर इन टू वेज, या कह सकते हैं फर्स्ट पार्टिकल कैन एंटर इन फर्स्ट कंपार्टमेंट और सेकंड कंपार्टमेंट, फर्स्ट कंपार्टमेंट और सेकंड कंपार्टमेंट, फर्स्ट कंपार्टमेंट या सेकंड कंपार्टमेंट। हेंस first particle can be distributed, first particle can be distributed by two ways। इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के हमारे पास हो गए दो तरीके। तो फर्स्ट पार्टिकल को अगर एंटर कराते हैं इस बॉक्स में, तो इस बॉक्स में बने हुए दो कंपार्टमेंट्स, फर्स्ट कंपार्टमेंट में एंटर करा सकते हैं सेकंड कंपार्टमेंट में। तो फर्स्ट पार्टिकल को एंटर कराने के लिए हो गए हमारे पास दो वेज, दो तरीके। इसी प्रकार सेकंड पार्टिकल कैन एंटर इन फर्स्ट कंपार्टमेंट और सेकंड कंपार्टमेंट, हेंस सेकंड पार्टिकल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय टू वेज।
तो फर्स्ट कंपार्टमेंट को भी एंटर कराने के दो तरीके, सेकेंड कंपार्टमेंट को भी एंटर कराने के दो तरीके या डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके, या कहें तो फर्स्ट पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके, सेकेंड पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने के भी दो तरीके, थर्ड पार्टिकल को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके, फोर्थ पार्टिकल को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके, फिफ्थ पार्टिकल को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके, इसी प्रकार nth पार्टिकल को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके। तो टोटल वेज लिख सकते हैं, हेंस टोटल वेज हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा, हेंस टोटल वेज ऑफ एंटरिंग n पार्टिकल्स, या हेंस वेज ऑफ एंटरिंग n पार्टिकल्स, टोटल वेज या टोटल लिखते हैं, टोटल वेज ऑफ एंटरिंग n पार्टिकल्स। तो n पार्टिकल को एंटर करने के हमारे पास तरीके जो है वो गया, फर्स्ट पार्टिकल के लिए दो तरीके, सेकेंड पार्टिकल के लिए दो तरीके, थर्ड पार्टिकल के लिए दो तरीके, और ऐसे ही nth पार्टिकल के लिए भी, तो n टाइम में दो आ गया, n टाइम वाले के लिए भी दो तरीके, तो सबका गुणा कितना n पार्टिकल में, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 2 टू द पावर n। इतनी बात हमें मिल गई। तो हेंस टोटल वेज ऑफ एंटरिंग n पार्टिकल्स इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into कितने बार n टाइम्स, तो n टाइम्स में इसकी वैल्यू आ गई 2 टू द पावर n। अब मान लिया गया टोटल जो पार्टिकल थे वो थे n, तो अगर n1 पार्टिकल इसमें एंटर होते हैं, n1 पार्टिकल इसमें एंटर होते हैं, तो कहा जा सकता है कि इसमें n-n1 पार्टिकल एंटर हुए। फर्स्ट कंपार्टमेंट में अगर n1 पार्टिकल है तो इसमें कहा जाएगा n-n1 पार्टिकल, या फिर दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि पहले कंपार्टमेंट में n1 पार्टिकल और दूसरे कंपार्टमेंट में n2 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो। तो n की जो वैल्यू है n1 प्लस n2 के बराबर होगी। मान लिया गया अगर कुल 100 पार्टिकल है, 40 इसमें तो 60 इसमें, तो 40 प्लस 60 बराबर 100 होना ही चाहिए। या फिर n1 की वैल्यू अगर 40 है तो इसे फाइंड करने का तरीका क्या होगा, n माइनस n1, n माइनस n1, n2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, n माइनस n1। मान लिया गया अगर इसे 40 करें और इसे 60 करें और इसे 100 करें, तो एक तो तरीका है लिखने का कि n इज इक्वल टू लिख लिया गया n1 प्लस n2, मतलब 100 इज इक्वल टू 40 प्लस 60, या फिर दूसरा तरीका है n1 को कहा जाए n1 इज इक्वल टू क्या कहा जा सकता है, n माइनस n2, n माइनस n2। तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n माइनस n2, मतलब 100 माइनस 60 मतलब 40, और n1 की वैल्यू 40 है। या दूसरे तरीके से कहा जा सकता है n2 इज इक्वल टू कहा जा सकता है n माइनस n1, तो n माइनस n1 n2 की वैल्यू है 60 और n की वैल्यू 100, n1 की वैल्यू 40, तो ये 100 माइनस 40 मतलब 60। तो तीनों तरीकों में से किसी से भी कहा जा सकता है। तो बात करें अगर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की, तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं कॉम्बिनेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, और ये क्यों होता है, कैसे होता है, पिछले लेक्चर में इस पे बात किए थे कि हर मैक्रो स्टेट से रिलेटेड अगर हम माइक्रो स्टेट फाइंड करते हैं, मतलब नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग टू दैट मैक्रो स्टेट, तो वो जो नंबर होता है उसे ही कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, और इसकी वैल्यू जो थी NCR के बराबर थी। तो NCR के बराबर थी, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओम से, ओम इज इक्वल टू लिखा जा सकता है NCR। अब R जो है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर फर्स्ट कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल है N1, फर्स्ट कंपार्टमेंट में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है N1, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा जा सकता है, लिखते क्या है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, और हमारे पास वैल्यू r की है क्या है, n1, तो लिख लिए n1 फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल। अब फिर हमें क्या लिखना है, n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n माइनस n1 फैक्टोरियल।
लिखा जा सकता है। या फिर दूसरे तरीके से मान लिया गया r की वैल्यू जो है वो रख लिए n2 रख लिए, तो अगर n2 रख लें तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय यहां से फाइंड करें तो ये हो जाएगा n माइनस n2 फैक्टोरियल इनटू n2 फैक्टोरियल। या फिर इसे कहा जा सकता है n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इनटू n2 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस n1 की वैल्यू भी तो n2 है, n माइनस n1 अगर करें तो ये वैल्यू मिल जाएगी n2। तो इसे तीनों प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, केवल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया गया है, तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के आधार पर इसे कर लिया गया। तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ओम इज इक्वल टू लिखा जा सकता है NCR n फैक्टोरियल बाय n1 n माइनस n1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस n2 फैक्टोरियल या फिर n2 फैक्टोरियल, और उसके बाद n फैक्टोरियल बाय n1 फैक्टोरियल इनटू n2 फैक्टोरियल। तो किसी को भी लिख सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओम इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, इसे अगर कहें तो लिखा जा सकता है, इस टर्म को लिखा जा सकता है n c, इस टर्म NCN1 कहा जा सकता है, या इस वाले टर्म को कहा जा सकता है NCN2। तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हो गया NCN1 इज इक्वल टू NCN2 कहा जा सकता है। अब अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू N1 और N2 के लिए, N1, N2। तो प्रोबेबिलिटी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पिछले लेक्चर से ही बात करें तो प्रोबेबिलिटी होता था नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन दैट मैक्रो स्टेट, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन दैट या इन पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स इन दैट सिस्टम। तो अगर इसे लिखें तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ microstates, number of microstate in that macrostate, in that macrostate upon total number of, upon total number of microstate, total number of microstate in given system, in given system। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन दैट मैक्रोस्टेट, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट और उस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को ही कहा जाता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो अगर इसे लिखें तो लिखा जा सकता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन गिवन सिस्टम। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के लिए फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, जहां है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो n है, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हो जाएगा 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। अब इस प्रोबेबिलिटी को कई प्रकार से लिखा जा सकता है। इस ओम की वैल्यू, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ये वैल्यू भी प्लेस कर सकते हैं, या तो ये वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, या फिर ये वाली वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। सबके लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, मतलब जो भी रखें वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ही रहेगी। तो अगर इसे लिखें तो इसे लिखा जा सकता है P N1 N2 इज इक्वल टू, अगर पहले ये वैल्यू रखें तो लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाय n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल। ये तो इसकी वैल्यू हो गई थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन दैट मैक्रोस्टेट। इसके बाद क्या है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन सिस्टम, तो ये है 2 टू द पावर n। या फिर इसकी जगह क्या करें, ओम की जगह ये सेकंड वैल्यू रखें, इसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाय n2 को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा या तो n2 फैक्टोरियल या कहें n माइनस n2 फैक्टोरियल इनटू n2 फैक्टोरियल। पहले भी लिख सकते हैं n2 फैक्टोरियल, तो बचेगा n माइनस n2 फैक्टोरियल टू 1 by 2 टू द पावर n, या फिर n फैक्टोरियल बाय
n1 factorial n2 factorial to 1 by 2 to the power n। तो यही था अरेंजमेंट ऑफ n पार्टिकल्स इनटू इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स। तो ये था कंप्लीट इसके लिए पूरी आवश्यक बातें, जिसमें हमें इंपॉर्टेंट था थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फाइंड करना और उसके बाद मैक्रो स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स।